पुतला फूंककर बीजेपी धरना प्रदर्शन अपना करते हुए दिख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है और यहाँ पर करनाल में पूरे हरियाणा भर में इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और पुतला यहाँ पर फूंकते हुए दिख रहे हैं। और अभी गिनती जारी है, बताया जा रहा है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे ज्यादा करोड़ भी बरामद किए जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं विधायक हरविंदर कल्याण मौके पर पहुंचे हुए हैं, विधायक रामकुमार कश्यप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। करनाल के जिला सचिवालय के सामने किस तरीके से यहाँ पर जूते मारते हुए भी दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जिस उस पुतले के ऊपर लिखा हुआ है आग जलाकर इसको फूंकते हुए जूते चप्पल मारते हुए दिख रहे हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौके पर पहुंचे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है कि जहां देश को मजबूती से आगे बढ़ाना है और समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ देना है, गरीब व्यक्ति को उनके पैरों पर खड़ा करना है, वहीं भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर 300 करोड़ की नकदी मिलने पर उसके बाद यहां पर करनाल में बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं बीजेपी यहां पर आज धरना प्रदर्शन देते हुए करनाल के जिला सचिवालय के सामने यहां पर बैठे हैं और आप लोग दिख रहे हैं तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे यहां पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। और तकरीबन 4 दिन बताए जा रहे हैं लगे हैं गिनती करने में और 300 करोड़ रुपए बरामद होना बहुत बड़ी बात है। झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के धीरज साहू, 6 दिसंबर को आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जाती है उनके ठिकानों पर और 300 करोड़ रुपए की नकदी वहां से बरामद होती है। आप लोग देख सकते हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, संजय बटला जी पहुंचे हुए हैं, तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पार्षद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, धीरज साहू मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाते हुए दिख रहे हैं। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, अभी अभी आपने देखा है कि पिछली 6 तारीख को जब आयकर विभाग की रेड धीरज साहू जो एक राज्यसभा सांसद है उसके यहाँ पड़ी और जिस प्रकार से उसके ठिकानों पर जो छापा पड़ा है वो अपने आप में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। ये वो कांग्रेस के सांसद हैं और जिस प्रकार से 136 बैगों की तो अभी तक उसके अंदर गिनती होनी है, 40 मशीनें जो नोट गिनने वाली मशीनें हैं उसकी गिनती कर रही हैं। अभी 7 कमरे और 9 लॉकर जो हैं उनकी तलाशी होनी बाकी है। और इस प्रकार से जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जो अड्डा जो धीरज साहू के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है, इसी बात के से पता चलता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस के जो नेता हैं कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है कांग्रेस पार्टी के लिए। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम है। देखिए, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से जो ये घटना हुई है, वैसे तो पूरे देश के लिए बड़ी दुखद घटना है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचारी भी हमारे देश में रह रहे हैं कि जिन्होंने जहाँ तक के मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने तो कभी जो जितने आप लोग पत्रकार हैं आपने भी नहीं सुना होगा जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हुआ है। और मुझे जो लग रहा है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है आप मीडिया के माध्यम से, आने वाले 4-5 दिन और ऐसे यदि मशीनें उन नोटों को गिनेंगी तब जाके पता चलेगा। अभी तक 300 करोड़ रुपए तक का तो पता चल चुका है, इसका अनुमान 500 करोड़ तक होने का अनुमान है कि 500 भी करोड़ भी हो सकते हैं, 600 करोड़ भी हो सकते हैं, 1000 करोड़ भी हो सकते हैं। और उसके बाद जब जांच आगे आएगी तब पता चलेगा वो पैसे किस किस के हैं, कौन कौन कांग्रेस का नेता उसमें सम्मिलित है। इस बात की जानकारी ये जब इसकी इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। ये चुनावों में भी खर्च होता है इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इतना पैसा रखा हुआ था कहीं ना कहीं, चाहे चुनाव में इस्तेमाल की बात करें, चाहे कोई और
जगह गलत जगह इस्तेमाल की बात करें और गलत जगह से ये पैसा इकट्ठा किया गया था। और ये बड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए मैं फिर बार बार कहूँगा कि बड़े शर्मनाक घटना है। ये राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को और धीरज साहू जिस प्रकार से इतना बड़ा उसने स्कैम किया है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। क्या किया जा रहा है आज आपके द्वारा? ये भारतीय जनता पार्टी पूरे करनाल जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये उसके जो ये हुआ इतना घटनाक्रम, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम उसका धीरज साहू और कांग्रेस पार्टी का पुतला भी फूंकने जा रहे हैं। पटला जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप धरना दे रहे हैं? कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा का कैश पकड़ा गया है और बहुत सारे बैग और बहुत सारे कमरे अभी छानने बाकी हैं। पता नहीं कितने 100 या कितने हज़ार करोड़ कैश पकड़ा जाएगा। और पिछले 70 सालों से जो देश पे राज कर रहे हैं और इस तरह का सामान अपने घरों में नाजायज़ तरीक़ों से उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसे पहले भी इनके कई नेता पकड़े गए हैं, कई कार्यकर्ता इनके कांग्रेस पार्टी के पकड़े गए हैं, पर इतना बड़ा अमाउंट पहली बार सामने आया है। और आप ये देखो कि अगर इतना बड़ा कैश सामने है तो कितनी ज़मीनें, कितना सोना अभी इन्होंने अंदर दबा रखा होगा। कांग्रेस खाली एक धीरज साहू नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी और पूरे के पूरे उनके नेता, उनका नेतृत्व ही ऐसे अगर जगह जगह आगे भी पकड़े जाएंगे आप देखना, तो उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे लोग सामने आने वाले हैं। और जो खाली कांग्रेस के पार्टी के कार्यक्रम और सोनिया गांधी के बहुत नज़दीकी रहने वाले धीरज साहू, जिनको कितने पैसे लेके राज्यसभा सांसद बनाया होगा उन्होंने, तो ऐसे कांग्रेस भ्रष्टाचार जो देश में पिछले 70 सालों से कर रही है, हम आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर जिला के केंद्रों पर उसके विरोध में आज प्रदर्शन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। और जरूर इनको आगे भी पकड़कर जल्द से जल्द सजा जरूर मिलेगी। एक फिल्म आई थी रेड, क्या उसी तरह का मामला ये हो सकता है? बिल्कुल उसी तरह का ही मामला है। उनके अंदर भी आपने उस रेड फिल्म में जो देखी, दीवारों के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, छत के अंदर कैसे कैश निकला। अभी तो ये सामने अलमारियों में से निकल रहा है, अभी दीवारों में से क्या निकलेगा वो धीरे धीरे आगे आगे आपके सामने आ जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर जरूर किया जा रहा है और मौके पर देख सकते हैं इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस धरने के बारे में? धीरज साहू जी जो 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, अब भी सांसद हैं, उनके घर से जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है उसके ठिकानों पे 300 करोड़ से भी ज़्यादा, 325 के लगभग करोड़ जो पैसे उसे मिले हैं, नोट मिले हैं। और जो नोट मिले हैं वो 500 के नोट ज़्यादा हैं। देखिए कितनी धनराशि है, इतने पैसे हैं, उसको गिनने के लिए 40 मशीनें, 50 कर्मचारी उसमें लगाए जा रहे हैं। अभी ये 2 दिन और ये कार्रवाई चलनी है, तो इसके आंकड़ा तो ये है 500 करोड़ को भी क्रॉस करने वाला है। तो ये देखिएगा इसमें किस प्रकार से, कहाँ से पैसा इकट्ठा कर, कहाँ से आया, उसको कोई जवाब नहीं है। तो इस प्रकार ये एक घिनौना काम जो किया है, पैसे गरीबों को पैसा है लूटने का काम किया है। इस प्रकार की जो है कानून को जो इसमें काम करना चाहिए, उसको अंदर करके उसकी मेंबरशिप को ख़त्म करना चाहिए। और जो इसके पीछे है, जहाँ जहाँ से पैसा इकट्ठा करा, क्यों कौन इससे पीछे है, उसकी जो है बहुत ही विस्तार से इंक्वायरी होनी चाहिए। वेदपाल जी भी मौके पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तक ये गिनती जा सकती है जिसमें बैग, बोरियां, इतना सारा नोट निकला है आज के इस डिजिटल के दौर में। और वो सारे पैसे उसने इनकम टैक्स से बचा करके वहाँ छुपा रखे हैं। वो काला धन है और हमने कहा था कि किसी के घर काला धन नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो इतनी संपत्ति से सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज पे 500 करोड़ रुपए लगते हैं, एक पूरा मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाता है। ये लोगों के विकास पे पैसे लगने चाहिए थे जो वो कांग्रेस में और उसके प्रचार के लिए खर्च करता है। तो ये जो रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, ये इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है। यानी कांग्रेस का दूसरा स्वरूप भ्रष्टाचार है, वो इस बात से साबित होता है। और पूरे हरियाणा में और पूरे देश में धरने दिए जा रहे हैं, पूरे हरियाणा में जिला हेडक्वार्टर पर धरने दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज करनाल में भी ये धरना यहाँ पर दिया जा रहा है कांग्रेस के उस भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ, जिनका पर्पज ही केवल लोगों को लूटना है, उनकी सेवा करना नहीं है। हुड्डा जी भी पहुंच रहे हैं करनाल। हाँ जी, हुड्डा जी भी करनाल पहुंच रहे हैं आज। हुड्डा जी से भी प्रश्न पूछना, भी 500 करोड़ के बारे में क्या कहना है आपको, पूछना चाहिए। आपका राज्यसभा सांसद है, उसका भाई 2 बार सांसद रहा। तो इतना पैसा डिजिटल के दौर में, पूरा ये डिजिटल जो हो रहा है, हम यूपीआई रेडी पर जो खाने का सामान लेते हैं उस पर भी यूपीआई से करते हैं।
जो तय पुलिस कराते हैं तो यूपीआई से करते हैं, और ऐसे में 500 करोड़ छुपाना, यानी देश को लूटने का काम कौन कर रहे हैं? कांग्रेस ही कर रहे हैं। ये पूछना बात हुड्डा जी है जी। पुतला भी फूका जाएगा, तो धरना दे दिया, पुतला भी फूकेंगे। कब से कब तक रहने वाला है इधर? ये 2 बजे तक। 2 बजे तक पूरे हरियाणा भर में किया पूरे हरियाणा भर में किया जा रहा है। हमारे 10 जिलों में कल हो चुका है और 10-12 जिलों में आज है। तो पूरे हरियाणा भर में बताया जा रहा है, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। पुतला भी यहाँ पर बताया जा रहा है, जो अभी कुछ ही देर में पुतला भी फूका जाएगा। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, और साथ ही साथ ये बताया कि अभी जो है गिनती जारी है, क्योंकि 6 दिसंबर से शुरुआत हुई थी इनकम टैक्स की रेट जो पड़ती है, और अभी गिनती जारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 500 करोड़ 1000 करोड़ तक भी जो है हो सकते हैं। और यहाँ पर उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए आप देख पा रहे हैं पूरी बीजेपी यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े चेहरे जो है यहाँ पर, पूरे पार्षद आप लोग देख पाएंगे। जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के योगेंद्र राणा पहुंचे हुए हैं, ओएसडी मुख्यमंत्री संजय बटला जी भी पहुंचे हुए हैं। इंद्री से जो विधायक हैं, इंद्री से विधायक जो रामकुमार कश्यप जी हैं वो भी पहुंचे, डिप्टी मेयर पहुंचे हुए हैं, सीनियर डिप्टी मेयर पहुंचे हुए हैं। सभी लोग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जरूर यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के नारे और कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर नारे जरूर लगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है, एक बड़ा 300 करोड़ अभी तक बताया जा रहा है, गिना जा चुका है। हरियाणा भर में बताया जा रहा है इसी तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और आज करनाल में भी किया जा रहा है। करनाल के जिला सचिवालय के सामने इस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, धीरज साहू मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आज यहाँ पर बीजेपी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पुतला यहाँ पर फूका, और साथ ही साथ उस पर जूते मारते हुए भी दिखे। धरना प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से इनकम टैक्स की तरफ से धीरज साहू के ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है, 300 करोड़ रुपए की बरामदगी जो अभी तक की गई है, उसके बाद भी अंदाजा आज जिस प्रकार से पारदर्शिता बढ़ी है और जिस प्रकार से एक साफ सुथरा शासन और प्रशासन देने का काम ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, और एक ट्रांसपेरेंट सरकार प्रशासन देने के नाते ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोगों के अंदर जितनी जागरूकता बढ़ेगी, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार जैसी जो बीमारी है इसमें सभी को मिलकर लड़ना होगा। और आज का ये प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं उसको लेकर था। आंकड़ा बढ़ने वाला है, 300 करोड़ अभी तक कहा जा रहा है कि अभी भी गिनती जारी है। देखिए, जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, अभी बहुत सारे वहाँ की जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही है, उसमें अभी काफ़ी ऐसे पेंडिंग है, जिससे अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि ये राशि और बढ़ेगी। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसको साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहिए। और अगर इतना बड़ा धन एक एमपी के पास है, ये लोगों का पैसा है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बर्दाश्त की बात नहीं है। और आज लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे तरीके से एकजुट हैं, और ये जागरूकता और मजबूती से आगे बढ़नी चाहिए। सदस्यता रद्द की बिल्कुल, ये सभी चीज़ें तो हैं, ये एक्शन होना चाहिए और एक्शन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि जिसने देश का पैसा खाया, लोगों का पैसा खाया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, और यही वो इस प्रकार के संकल्प हैं जो आज हमारे राष्ट्र को मजबूती पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और यही कुछ कारण है जो एक राष्ट्रभक्ति के भाव से नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश में को आगे बढ़ा रहे हैं, आज उनकी लोकप्रियता भी चरम पर है और आज देश का सम्मान भी चरम पर है। तो इसी पर पीएम मोदी का ट्वीट भी सामने आता है। वो भी ट्वीट करके कहते हैं कि जिस तरीके से जनता का पैसा लूटा गया है, मोदी की गारंटी है कि गरीब लोगों का ये जो पैसा है उन्हें वापस जरूर किया जाएगा। एक बड़ा धरना प्रदर्शन जरूर यहाँ पर करनाल में करते हुए दिखी बीजेपी। पुतला यहाँ पर फूंक दिया गया, आप लोग देख पा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के सामने से। और बीजेपी यहाँ पर किस तरीके से पहुंचती है, एक बड़ा धरना प्रदर्शन जरूर यहाँ पर किया जाता है। पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस धरना प्रदर्शन के बारे में? देखिए, नीरज साहू जो व्यक्ति है उसने जनता का पैसा खाया है, और उस 300 करोड़ रुपया जो उसके पास से अभी कैश बरामद हुआ है, अभी जांच चल रही है और भी निकल के सामने आ सकता है। इस 300 करोड़ के अंदर पता नहीं कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने कॉलेजेस बन सकते थे,
कितने गरीबों का भला हो सकता था, कितनी सड़कें फ्लाईओवर बन सकते थे। तो इसने जो नीरज साहू है, कांग्रेस है, इसने देश को लूटने का काम किया। और बस हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कहीं भी एक लेस मात्र भी वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार का कहीं आरोप नहीं किसी नेता के ऊपर हमारे। और हमारे जितने भी नेता हैं, संत लोग हैं, संत जितने भी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जनता के बारे में सोचते रहते हैं, जनता के बारे में ही की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। उनके ऊपर जरा सा भी कोई आरोप नहीं। और नीरज साहू जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी जो जहाँ भी उन्होंने शासन किया है, जहाँ भी उन्होंने राज किया है, वहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के सिवा और कुछ नज़र नहीं आया। और आगे बस जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने और देश के विकास को चुने। 300 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है जी सर, क्या कुछ कहना चाहिए? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में सभी कार्यालयों में कांग्रेस जो नेता था धीरज साहू, इसका पुतला फूंका जा रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस का एक ही नेता है जिसके पास 300 करोड़ के करीब तो मिल चुके हैं, अभी हज़ारों करोड़ मिलने की उम्मीद है। और ये ऐसे ऐसे हज़ारों कांग्रेस में नेता मिलेंगे जिनके पास कहीं कहीं हज़ारों करोड़ रुपए विदेशों में भी जमा है और यहाँ भी मिलेंगे। इनकी जांच होनी चाहिए। और इन्होंने क्योंकि भारत को का ये जो धन खाया है, और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, न खाऊंगा न खाना दूंगा, ये भारत के गरीब जनता का पैसा है और गरीब जनता के काम आना चाहिए। और जो ये हज़ारों करोड़ रुपया मिला है, इससे काफ़ी कॉलेज बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी। इनका पूरी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। तो पूरे हरियाणा भर में इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किए जा रहे। और आज करनाल के जिला सचिवालय के सामने इस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया और ये पुतला यहाँ पर फूंका गया और कांग्रेस पार्टी का और जूते किस तरीके से मारे गए, क्योंकि कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से छापेमारी जो इनकम टैक्स की गई है, 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 6 दिसंबर को छापेमारी की गई थी, दिन लगे। अभी भी फिलहाल बताया जा रहा है कि गिनती जारी है, तो और भी आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जरूर है। यहाँ पर किस तरीके से देखा आपने कि बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचते, विधायक हरविंदर कल्याण, रामकुमार कश्यप, सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और धरना प्रदर्शन किया जाता है और साथ साथ पुतला यहाँ पर फूंका जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे थे। करनाल के जिला सचिवालय के सामने से मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ नमस्कार।